नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एनालिटिकल दुनिया पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फ्राइडे को निफ्टी का कैसा परफॉर्मेंस रहा। फ्राइडे के दिए वीडियो में हमारे लेवल्स मीट हुए या नहीं और मंडे को निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं। थर्सडे को निफ्टी 15,808 के पे क्लोज हुई थी। फ्राइडे को 210 to 220 पॉइंट्स गैप अप के साथ निफ्टी 16,230 पे ओपन हुई और विद इन मिनट्स 16,092 के लेवल को अचीव किया। हमने फ्राइडे की वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा फर्स्ट लेवल 15,940 होगा, सेकंड लेवल 16,092 होगा। जैसा कि आप देख रहे हो, निफ्टी 15,940 के ऊपर ही ओपन हुई और विद इन मिनट्स 16,092 यानी हमारे सेकंड टारगेट को अचीव किया। आफ्टर 16,092 हमारा थर्ड टारगेट था 16,195, 196, जिसे निफ्टी ने कंफर्टेबली अचीव किया। आफ्टर दैट एक माइनर सेल ऑफ के बाद अगेन निफ्टी 16,195 के ऊपर क्लोज हुई। हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर निफ्टी 16,195 के ऊपर बनी रहती है तो गैप फिल होने के चांस हैं और निफ्टी 16,260 के लेवल को अचीव कर सकती है और वैसा ही हुआ। एट द एंड निफ्टी ने 16,260 को अचीव किया। अब मंडे को निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं। निफ्टी गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पिछले 8-10 सेशंस निफ्टी ट्रेडर्स के लिए बड़े ही रोलर कोस्टर राइड वाले रहे हैं। 200 पॉइंट्स गैप डाउन, 300 पॉइंट्स गैप डाउन, 400 पॉइंट्स गैप अप, 300 पॉइंट्स गैप डाउन। इतने बड़े गैप अप और गैप डाउन के बाद निफ्टी के लेवल्स को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। साथ ही निफ्टी के ट्रेडर्स को इन लेवल्स पे ट्रेड लेना और भी मुश्किल था। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी पिछले 4-5 सेशन से अपने लोज को ब्रेक करने में नाकाम रही है। बार बार 15,740, 730 को टेस्ट करने के बावजूद उन लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाई। साथ ही हमने ये भी बताया था कि ये दो कैंडल्स मिलके ट्विजर बॉटम फॉर्म कर रही हैं, जो कि एक बुलिश पैटर्न है और निफ्टी इसको भी ब्रेक करने में नाकाम रही है। थर्सडे को अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट्स माइनस में बंद हुई थी। उसके बावजूद हम ग्लोबल ट्रेंड्स को डिफाई करते हुए 200 पॉइंट्स के गैप अप के साथ ओपन हुए और 455 पॉइंट्स का एक पॉजिटिव मूव देते हुए 16,266 पे क्लोज हुए। तो क्या हम मान लें कि निफ्टी बुलिश हो गई है? शायद नहीं। हमारी टीम ने एनालिसिस के बाद पाया कि जब तक निफ्टी 16,680 के ऊपर क्लोज नहीं होती है, हम शॉर्ट टर्म में निफ्टी को बुलिश नहीं मानते। साथ ही आप ये भी देख रहे हो कि निफ्टी पिछले 8-10 सेशन से 16,400 से लेके 15,740 के बीच में ही ट्रेड हो रही है, यानी निफ्टी का एक बड़ा ही टाइट रेंज है। तो जब तक निफ्टी 16,400 और 15,740 से नीचे ब्रेकअप या ब्रेकडाउन नहीं करती है, निफ्टी का मूवमेंट 16,400 से लेके 15,740 के बीच में ही रहने की संभावना ज़्यादा है। अब मंडे को क्या ट्रेड्स हो सकते हैं? अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो हमारे व्यूज़ में निफ्टी 16,295 के ऊपर ओपन होगी और फर्स्ट टारगेट 16,360 होगा, सेकंड टारगेट 16,400 होगा। तो गैप अप होने के बाद आप इंस्टेंटली बाय कर सकते हैं अराउंड 16,300। यहाँ पे आप कॉल भी बाय कर सकते हैं और 16,360 या 16,400 पे कॉल से बाहर हो सकते हैं, या फिर थर्ड टारगेट 16,525 का वेट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो वेट करें, रिट्रेसमेंट पे 16,240 के आसपास बाय करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 16,180। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो फर्स्ट बाय होगा हमारा 16,165, 170 के आसपास या 16,090 के आसपास विद स्टॉप लॉस ऑफ 16,060। 16,090 के आसपास बाय करने के बाद हम वेट करेंगे फॉर द टारगेट 16,195, 16,260 एंड 16,360। अगर निफ्टी 200 पॉइंट्स के गैप डाउन के साथ खुलती है तो लास्ट बाय हमारा 16,090 या 16,100 के आसपास होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 16,060 ओनली। अगर निफ्टी 16,060 को ब्रेक कर देती है तो हम बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे फॉर द लेवल 15,960।
तो हम 15,960 के आसपास बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 16,925। अगर निफ्टी 15,925 को ब्रेक कर देती है तो हम अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर देंगे और उसके बाद वेट करेंगे। अगर निफ्टी रिट्रेस करती है तो फिर हम अगेन 60,120-130 के पास पुट बाय करेंगे या निफ्टी को शॉर्ट करेंगे विद अ टारगेट ऑफ 16,960। अगर निफ्टी गैप अप करती है तो हमें बाय करना है और टारगेट्स के लिए वेट करना है 16,360, 16,400, 16,482 एंड टारगेट फॉर 16,565। अगर निफ्टी इंट्राडे में 16,560 को अचीव करने में कामयाब होती है तो हम 16,560 के आसपास निफ्टी का पुट बाय करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 16,630। आइए अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का डेली चार्ट आइडेंटिकल है। तो अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो हम बाय करेंगे। वैसे हमारे व्यूज़ में अगर बैंक निफ्टी गैप अप होगी तो वो 34,355 के अबव ओपन होगी और फर्स्ट टारगेट होगा 34,460, सेकेंड टारगेट 34,650 विद स्टॉप लॉस ऑफ 34,134 या 34,066। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन करती है तो आप इमीडिएट भी बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 34,060। नहीं तो आप वेट करें, ऑन रिट्रेसमेंट आप बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 34,134 या 34,066। जब तक बैंक निफ्टी 33,910 को ब्रेक नहीं करती है हमारी स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स ही होगी। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन करती है तो हम बाय करेंगे नियर 33,910, टारगेट 1 34,170, टारगेट 2 34,350 एंड टारगेट 3 34,525। निफ्टी इंट्राडे में गैप अप ओपन होने के बाद अगर 35,040 को अचीव कर लेती है तो हम वहाँ पे बैंक निफ्टी की पुट बाय करेंगे और होल्ड करेंगे फॉर द टारगेट 34,525। ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो हम इंट्राडे में जहाँ हमें बाय करने के मौके मिलेंगे। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और जहाँ भी निफ्टी अपने स्टॉप लॉस को ब्रीच करती है अपनी पोजीशंस काट लें और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन का वेट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।